तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। वो इश्क ही क्या। अगर तू घर में छिपा रहा तो चूहे की मौत मारा जाएगा, और अगर बाहर निकल आया तो गीदड़ की मौत। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा। दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90s में आई गोविंदा और करिश्मा कपूर की एक बहुत ही स्पेशल फिल्म के बारे में। वैसे ज्यादातर अगर देखा जाए तो 90s में गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी कॉमेडी फिल्मों में बहुत ज्यादा पसंद की गई, जिनमें राजा बाबू, कुली नंबर 1 और हीरो नंबर 1 जैसी तमाम फिल्में रहीं। लेकिन 90 के दशक में गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी हमें इन कॉमेडी फिल्मों के अलावा सीरियस फिल्मों में भी नजर आई, जिनमें खुद्दार, मुकाबला और दुलारा जैसी कुछ फिल्में शामिल रहीं। हालांकि 90s में गोविंदा की इमेज एक कॉमेडी एक्टर की ही बनी हुई थी। इस वजह से उस टाइम पर आई गोविंदा की कुछ सीरियस फिल्में उस टाइम पर अंडररेटेड रह गईं और इनको बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। लेकिन उस टाइम पर इन सीरियस फिल्मों में गोविंदा की एक्टिंग को पसंद करने वाला भी एक अलग ही दर्शक वर्ग रहा, जिन्हें गोविंदा का ये सीरियस लुक भी फिल्मों में बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो उस टाइम पर सन 1994 में गोविंदा और करिश्मा कपूर की एक ऐसी ही एक्शन ड्रामा फिल्म रिलीज हुई थी खुद्दार के नाम से, जिस पूरी फिल्म में गोविंदा हमें एक भी जगह पर कॉमेडी करते हुए नजर नहीं आए और बहुत ही सीरियस रोल में नजर आए। इस वजह से उस टाइम पर फिल्म खुद्दार को देखने गए बहुत सारे लोगों को गोविंदा की फिल्म से कुछ कॉमेडी की भी उम्मीदें थीं। लेकिन फिल्म खुद्दार में गोविंदा का एक भी कॉमेडी सीन नहीं रखा गया था, ये पूरी सीरियस फिल्म रही। इस वजह से उस टाइम पर यह फिल्म देख रहे बहुत सारे लोगों का दिल भी टूट गया था। लेकिन फिल्म के गाने तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है और वो आंख ही क्या तेरी सूरत नहीं जिसमें, ये गाने लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए थे और ये गाने आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। फिल्म खुद्दार सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी 25 मार्च सन 1994 को, और उस टाइम पर इसका सीधा सीधा क्लैश हुआ था अनिल कपूर, श्रीदेवी और रवीना टंडन की फिल्म लाडला के साथ में। ये दोनों ही फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई थीं और इन दोनों ही फिल्मों को ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन अगर इस क्लैश में ओवरऑल कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म लाडला ने खुद्दार को काफी पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि जहां फिल्म खुद्दार एक बहुत ही सीरियस टाइप की फिल्म रही तो वहीं फिल्म लाडला में लोगों को कॉमेडी, इमोशंस, एक्शन, ड्रामा और फैमिली वैल्यू हर कुछ देखने के लिए मिला था। लेकिन उस टाइम पर फिल्म खुद्दार से गोविंदा ने अपनी कॉमेडी इमेज को तोड़ने का एक प्रयास किया था और इसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे थे। इसमें गोविंदा हमें दमदार डायलॉग डिलीवरी, हैवी एक्शन सीन और बेहतरीन गानों में नजर आए थे, और फिल्म की कहानी भी काफी अलग, इमोशनल और अच्छी भी थी। एक्चुअली फिल्म खुद्दार एक रीमेक फिल्म थी सन 1993 में आई एक तमिल फिल्म वाल्टर वेट्रीवेल की, जिस तमिल फिल्म में हमें बाहुबली के कटप्पा यानी कि सत्यराज लीड रोल में नजर आए थे, जिसकी ओरिजिनल कहानी लिखी थी पी वासु ने और बाद में इसको हिंदी में रीमेक किया था इकबाल दुर्रानी ने। सन 1993 में आई सत्यराज की फिल्म वाल्टर वेट्रीवेल उस टाइम की एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी, और तमिल सिनेमा में इसकी सफलता को देखते हुए आगे चलकर अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसके रीमेक की लाइन लग गई, जहां सन 1994 में इसको तेलुगु भाषा में श्रीदेवी और चिरंजीवी के साथ में एसपी परशुराम के नाम से बनाया गया, जहां इसको आगे चलकर हिंदी में आजाद देश का अंधा कानून के नाम से डब करके रिलीज किया गया, और ये आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 1994 में ही इसको गोविंदा और करिश्मा कपूर के साथ में खुद्दार के नाम से बनाया गया और आगे चलकर इसको कन्नड़ा में दालाबाई के नाम से इसका रीमेक बनाया गया। सत्यराज की इस तमिल फिल्म से बिल्कुल सीन बाई सीन इसको खुद्दार में कॉपी किया गया था। यहाँ तक कि बहुत सारी जगहों पर तो गोविंदा की एक्टिंग भी बिल्कुल सत्यराज के जैसी ही लगती है, और इसको बिल्कुल फ्रेम बाई फ्रेम बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक कॉपी किया गया है। फिल्म खुद्दार को हिंदी में लिखा था इकबाल दुर्रानी ने और उन्हीं ने फिल्म का डायरेक्शन भी किया था। इकबाल दुर्रानी बॉलीवुड के जाने माने राइटर और डायरेक्टर रह चुके हैं और उन्होंने अपने कैरियर में बहुत सारी फिल्में लिखी हैं और डायरेक्ट भी की हैं। यहाँ तक कि 90s में तो इकबाल दुर्रानी ने लगभग हर बड़े हीरो की पहली फिल्म को लिखा था, जैसे अक्षय कुमार की फिल्म सौगंध, अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे और शाहरुख खान की फिल्म दिल आशना है। इकबाल दुर्रानी ने फिल्म खुद्दार के डायलॉग्स भी बहुत अच्छे लिखे थे, जिनको लोगों ने काफी पसंद किया। यहाँ तक कि उस टाइम पर फिल्म खुद्दार के ये डायलॉग्स इतने ज्यादा पॉपुलर हुए थे कि बाद में इनको अलग से ऑडियो कैसेट्स में भी इंक्लूड किया गया था। प्रोड्यूस किया था एनआर पचीसिया ने, म्यूजिक था अनु मलिक का, और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए थे, जहां पर फिल्म के कुछ गाने तो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। जैसे फिल्म के गाने थे तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, वो आंख ही क्या तेरी सूरत नहीं जिसमें, तुम मानो या ना मानो तेरे दीवाने ने, रात क्या मांगे खत लिखना हमने, और बेबी 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 मुझे लोग बोलें।
लेकिन उस टाइम पर इसकी ऑडियो कैसेट में सुनने के लिए मिले 2 गाने खत लिखना हमने और तेरे दीवाने ने हमें फिल्म में देखने के लिए नहीं मिले थे। हालांकि ये दोनों ही गाने आज भी यूट्यूब पर ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इन गानों को सुन सकते हैं। इन गानों की लिंक मैंने यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। गानों के लिरिक्स लिखे थे राहत इंदौरी, इंडीवर, देव कोहली, जमीर काजमी और जफर गोरखपुरी ने। आवाजें थी कुमार सानू, अलका याग्निक, सोनू निगम और अलीसा चनाय की। जहां फिल्म का गाना तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है तो उस साल इतना ज़्यादा पॉपुलर रहा था कि हर कहीं पर ये गाना चाहे चाय की दुकानें हों, ऑटो हों, बसें हों, कई सालों तक सुनाई देता रहा। रेडियो पर हेलो फरमाइश के नाम से एक कार्यक्रम आता था और इस गाने की लोग बहुत ज़्यादा फरमाइश किया करते थे। उस टाइम पर मेरे पास फिल्म खुद्दार की पूरी ऑडियो कैसेट तो नहीं थी, लेकिन इस गाने को मैंने अलग से अपनी एक कैसेट में भरवाया हुआ था और तेज आवाज़ में अपनी पसंद की भरवाई हुई ऑडियो कैसेट में इन गानों को सुनने का उस टाइम पर कुछ अलग ही मजा था। बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इसका बजट रखा गया था लगभग 1,95,00,000 रुपए और इसने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 4,50,00,000 रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 8,44,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से फिल्म खुद्दार उस टाइम पर एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। उस टाइम पर लगभग 160 स्क्रीन पर रिलीज हुई फिल्म खुद्दार को सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 90 लाख लोग आए थे और ये फिल्म सन 1994 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 20वें नंबर पर रही थी। 1994 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर फिल्म रही थी हम आपके हैं कौन, दूसरे नंबर पर थी मोहरा, तीसरे नंबर पर थी क्रांतिवीर, चौथे नंबर पर थी राजा बाबू और 5वें नंबर पर थी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। फिल्म खुद्दार को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। साल 1994 में गोविंदा हमें टोटल 8 फिल्मों में बैक टू बैक नजर आए थे। मतलब ऑन एन एवरेज गोविंदा की साल 1994 में लगभग हर 40 से 45 दिनों में नई फिल्म रिलीज हो रही थी। इन 8 फिल्मों के अलावा इस साल गोविंदा हमें फिल्म अंदाज अपना अपना में एक स्पेशल अपीयरेंस में भी नजर आए थे और सन 1994 में आई गोविंदा की इन सारी फिल्मों में से 4 फिल्मों में वो हमें करिश्मा कपूर के साथ में नजर आए थे। जैसे इस साल इन दोनों की जोड़ी हमें फिल्म खुद्दार के अलावा राजा बाबू, दुलारा और प्रेम शक्ति में भी नजर आई थी। वैसे गोविंदा और करिश्मा कपूर ने अपने कैरियर में टोटल 11 फिल्मों में एक साथ काम किया है। उस टाइम पर गोविंदा इतने ज़्यादा बिजी थे कि एक दिन में उन्हें 2 से 3 फिल्मों के लिए शूटिंग करनी होती थी और इन फिल्मों की शूटिंग लोकेशंस भी अलग अलग जगहों पर हुआ करती थी। और जिस टाइम पर गोविंदा 1994 में फिल्म खुद्दार की शूटिंग कर रहे थे उस टाइम पर वो एक दूसरी फिल्म की शूटिंग करके फिल्म खुद्दार की शूटिंग करने के लिए एक स्टूडियो जा रहे थे। दिन था 5 जनवरी सन 1994 का और इस दिन गोविंदा के साथ में एक बड़ा हादसा हो गया। एक्चुअली गोविंदा जिस कार में बैठकर फिल्म खुद्दार की शूटिंग के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनकी कार एक दूसरी कार से टकरा गई और एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि ड्राइवर ने कार को कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश की लेकिन ये दोनों ही कारें आपस में टकरा गईं और इस हादसे में गोविंदा का सर कार से जा टकराया और उनके सिर में काफ़ी गंभीर चोट आ गई। गोविंदा के सिर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था और उन्हें इसी हालत में हॉस्पिटल में लाया गया जहां डॉक्टर ने उनका इलाज किया। थोड़ी देर गोविंदा ने वहीं पर आराम किया और बाद में फिर से फिल्म खुद्दार की शूटिंग के लिए उसी दिन चले गए। मतलब उस टाइम पर गोविंदा का इतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल हुआ करता था कि एक दिन की भी छुट्टी लेना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था। हालांकि उस दिन गोविंदा फिल्म खुद्दार के सेट पर थोड़ी लेट पहुंचे लेकिन उन्होंने रात तक फिल्म की शूटिंग करके अपने पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। उस टाइम पर इसमें रखे गए एक गाने सेक्सी 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 मुझे लोग बोले गाने को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी सामने आई थी। उस टाइम पर सेंसर बोर्ड ने भी इस गाने के इन शब्दों के ऊपर अपनी आपत्ति प्रकट की थी जिसके चलते बाद में फिल्म के मेकर्स को इस गाने के इन शब्दों सेक्सी 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 को बेबी 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 में कन्वर्ट करना पड़ा था। और जहां ये गाना पहले था सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, वो गाना अब हो गया था बेबी 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 मुझे लोग बोले। एक्चुअली अगर आपने ध्यान दिया हो तो बॉलीवुड में 1994 का साल कुछ ऐसा था कि इस साल बॉलीवुड में बहुत सारे डबल मीनिंग और वल्गर गाने रिलीज हो रहे थे। जैसे सरकाई लो खटिया, मैं मालगाड़ी तू धक्का लगा, खड़ा है दिन में लेती है, आ बैठ मेरे घोड़े पे और डालूंगा डालूंगा जैसे बहुत सारे डबल मीनिंग गाने इस साल रिलीज हुए थे जिनमें से सेंसर बोर्ड ने इस साल इन गानों में से बहुत सारे गानों के लिरिक्स चेंज करवाए थे और फिल्म खुद्दार के इस गाने के लिरिक्स भी उस टाइम पर सेंसर बोर्ड ने चेंज करवाए थे। हालांकि इस बारे में करिश्मा कपूर से आगे जब पूछा गया कि उनके गाने के लिरिक्स चेंज करवाए हैं इस बारे में उनका क्या कहना है तो उस टाइम पर करिश्मा कपूर का ये कहना था कि सेक्स तो केवल एक जेंडर डिनोट करता है, पता नहीं इस गाने में लोगों को कौन सी प्रॉब्लम नजर आती है। एक्चुअली करिश्मा कपूर जिस टाइम पर इसकी शूटिंग कर रही थी उस टाइम पर उनकी एज लगभग 19 साल के आसपास थी। इस वजह से उस टाइम पर उन्हें ज़्यादा इन कंट्रोवर्सीज के बारे में इतना पता भी नहीं था। एक्चुअली इसी साल आई गोविंदा और करिश्मा कपूर की फिल्म दुलारा के भी एक गाने
मेरा पेंट भी सेक्सी को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे ही लिरिक्स यूज किए गए थे। एक्चुअली अगर आपने नोटिस किया हो तो फिल्म खुद्दार में और दुलारा में हमें ब्लू फिल्म की थीम ही दिखाई जाती है। फिल्म खुद्दार की ज़्यादातर शूटिंग मुंबई के ही आसपास की लोकेशंस पर और फिल्म सिटी और फिल्माला स्टूडियो में की गई है। इसके अलावा इसके गाने तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है को उदयपुर के आसपास की लोकेशंस पर फिल्माया गया है। जैसे इस गाने के बहुत सारे सीन सहेलियों की बाड़ी में, सज्जनगढ़ फोर्ट में और जयसमंद लेक के पास में फिल्माए गए हैं। जैसे जयसमंद लेक के ऊपर फिल्माया जा रहा गोविंदा और करिश्मा कपूर का ये सीन आप देखिए। आगे चलकर इसी जयसमंद लेक पर करिश्मा कपूर और सनी देओल के साथ में उनकी फिल्म जीत के गाने तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी को भी फिल्माया गया था। फिल्म खुद्दार में हमें गोविंदा के छोटे भाई नंदू के रोल में मास्टर राजू श्रेष्ठ नजर आए थे, जिन्होंने अपने कैरियर में पहली बार ये नेगेटिव रोल निभाया था। एक्चुअली मास्टर राजू को इसके पहले आपने 70s और 80s की बहुत सारी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट देखा होगा, लेकिन मास्टर राजू बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट जितने पॉपुलर रहे वो आगे चलकर उतने फिल्मों में पॉपुलर नहीं हो पाए थे और वो धीरे धीरे फिल्मों से बाद में गायब भी होते चले गए। फिल्म खुद्दार का एक इतना इमोशनल सीन था जिसने उस टाइम पर वाकई में बहुत सारे लोगों की आंखें नम कर दी थीं। ये वो सीन था जब करिश्मा कपूर अंधी होती हैं और वो जहर वाला दूध अपने बच्चे को पिला देती हैं और उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। फिल्म खुद्दार के सीन को अगर आप आज भी देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसमें हमें गोविंदा की बहन बिंदिया के रोल में आरती नागपाल नजर आई थीं। एक्चुअली जब फिल्म के डायरेक्टर इकबाल दुर्रानी ने आरती नागपाल को फिल्म के लिए अप्रोच किया तो उन्हें बताया कि फिल्म में एक काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है और फिल्म में करिश्मा कपूर के बाद उनका ये दूसरा बड़ा रोल होगा। लेकिन जब आरती नागपाल फिल्म की शूटिंग के लिए गईं और उन्होंने इसके कुछ सीन फिल्माए तो उन्हें पता चला कि उनका रोल तो बहुत ज़्यादा छोटा है और उस टाइम पर आरती नागपाल ने काफ़ी खड़ी खोटी फिल्म के डायरेक्टर इकबाल दुर्रानी को सुनाई थी। लेकिन इसमें उनके बहुत सारे सीन पहले ही फिल्माए जा चुके थे तो इकबाल दुर्रानी को उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उन्होंने आरती नागपाल को इसमें किसी और से रिप्लेस नहीं किया। लेकिन जब फाइनल फिल्म खुद्दार बनी तो इसमें से आरती नागपाल के उन्होंने बहुत सारे सीन कट करवा दिए थे और इसके बाद तो आरती नागपाल का रोल जो पहले थोड़ी बड़ा था वो अब और भी छोटा हो गया था। और बाद में इन दोनों के बीच में आरती नागपाल की फीस के लेन देन के मामले में भी कुछ कंट्रोवर्सी सामने आई थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। फिल्म खुद्दार सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी थी। 1994 का साल ऐसा था जब गोविंदा ने सत्यराज की फिल्म वाल्टर वेट्रिवियल के अलावा उन्हीं की एक और रीमेक फिल्म में काम किया था। ये फिल्म थी गोविंदा, आयशा जुल्का और मधु की फिल्म ब्रह्मा, जो कि सत्यराज की सन 1991 में आई तमिल फिल्म ब्रह्मा का रीमेक थी। इसके अलावा इसमें हमें शक्ति कपूर भी एक नेगेटिव रोल में ही नजर आए थे। और मजेदार बात तो ये है कि जिस टाइम पर फिल्म खुद्दार की शूटिंग चल रही थी उसी टाइम पर उनकी फिल्म राजा बाबू की भी शूटिंग चल रही थी। तो जहां फिल्म खुद्दार में शक्ति कपूर गोविंदा के साथ में हमें ये नेगेटिव रोल में नजर आए थे, तो वहीं इसके साथ में ही फिल्माई जा रही फिल्म राजा बाबू में शक्ति कपूर का बिल्कुल एक कॉमेडी रोल था। फिल्म खुद्दार आज इतने साल बाद भी इसके गानों की वजह से, इसकी स्टोरी लाइन की वजह से और डायलॉग्स की वजह से याद की जाती है। मैंने तो उस टाइम पर जब ये फिल्म देखी थी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जहां गोविंदा की इसमें इतनी सीरियस और दमदार परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि गोविंदा वाकई में एक कंप्लीट एक्टर हैं और वो चाहे फिल्म में कॉमेडी हो, एक्शन हो, ड्रामा हो, डांस हो, कुछ भी कर सकते हैं। आपको फिल्म खुद्दार कैसी लगी थी और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा है तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। साथ ही साथ उस टाइम की और फिल्म से जुड़ी हुई अगर आपकी कुछ यादें हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई फिल्म से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसे ही रोचक बातों के साथ।